ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 4 फरवरी 2021। तो कल 3 तारीख को बाबा ने जो हमें पढ़ाया था, चलिए एक नज़र उस पर डालते हैं कि बाबा ने कल हमें क्या समझाया था। बाबा ने कहा था, सबको यही पैगाम दो कि पिता का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुगी वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। तो पैगाम सिर्फ हमारे लिए नहीं है, परमात्मा के बच्चे तो सभी हैं, तो सभी के लिए है। हाँ, सबको बताना है। फिर बाबा ने सस्ता सौदा के बारे में बताया था कि परमात्मा के डायरेक्शन पे चलकर हम भगवान से वो सस्ता सौदा करते हैं, कौड़ी दे हीरे ले लेते हैं। मतलब अपना कखपन देते हैं, कभी कमजोरियाँ, और बदले में 21 जन्मों की विश्व की बादशाही ले लेते हैं। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की हमें प्रतिज्ञा करने बाबा सिखा रहे हैं। उसके लिए बाबा युक्ति बताते हैं इस श्रीमत के द्वारा, और सदा कल्याणकारी भावना द्वारा गुणग्राही बनने के लिए बाबा ने हमें बोला। गुणग्राही माना सबके गुण देखना, गुणों के ग्राहक बनना है, अब गुणों की नहीं, और अपना सब कुछ भगवान पर कुर्बान कर सदा हल्का रहने वाले फरिश्ते कहलाते हैं। फरिश्ते को हाड़ मांस नहीं होता ना, लाइट का शरीर होता है। तो यहाँ तो हमें हड्डी है, तो हड्डी से हम ऊपर उठ जाएं, मतलब देह भान से ऊपर, किसी भी व्यर्थ की बातों से एकदम उपराम। ये बाबा ने हमें कल सुनाया था। आज सुनते हैं बाबा ने हमें कौन सा नया चैप्टर पढ़ाया है, लेकिन ओम के उच्चारण से। चलिए। ओम शांति। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह क़यामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाबा आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। क़यामत का समय अर्थात हिसाब किताब का समय, मतलब जजमेंट का समय। क्योंकि रावण ने सबको कब्र दाखिल माना, शरीर के कब्र में हम दफन है, शरीर भान के विकारों के, क्योंकि शरीर का संबंध ही उनसे है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस, राग, द्वेष, ये सब ऊपरी आवरण के, मतलब वो सब एलिमेंट्स हैं। और आत्मा के गुण है प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, जो अंदर दबी हुई है और ऊपर खोल जड़ा हुआ है। तो उस खोल को उतार कर जजमेंट करने का समय आ गया है। हाँ, मुस्लिम धर्म में भी है ना, क़यामत के समय खुदा आकर एक एक बच्चे को कब्र से निकालते हैं। तो यहाँ कब्र है, विकारों की कब्र में हम धंसे हुए थे। भगवान आकर हमें एक एक को बाहर निकाल रहे हैं, अमृत वर्षा से हमें भरपूर करने। प्रश्न, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? ये तो हमने भक्ति में किया ही है। ओ भोले भंडारी भर दे झोली, क्यों कहते हैं? देखिए बाबा कैसे उसका रहस्य बता रहे हैं। क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि ये पापी है, हाँ ये पुण्यात्मा है, इसको ज़्यादा दे दो, इसको कम दे दो, नहीं। भगवान सबके लिए समान करते हैं और उनको ऊपर उठाते हैं जिन्होंने अपनी मजबूरी से, हाँ अपनी कमी के कारण गलत रास्ता पकड़ लिया। भगवान ऐसों को भी ऊपर उठाते हैं और आते भी है। देखो, पतित दुनिया अपतित शरीर में, तो भोला हुआ ना, भोले बाबा का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। भगवान कह रहे कि मैं इस अंतिम जन्म में आया हूँ ना, सारा जन्म तो तुमने अपने मन मत से चले, जो मन में आया किया। मैंने तो तुम्हें कभी नहीं समझाया कि ये मत करो, वो मत करो। हाँ, तो अब मैं आया हूँ क्योंकि अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। तो अब नहीं संभलोगे तो फिर घर कब चलोगे? इसीलिए बाबा आकर उन सभी आत्माओं का कल्याण कर रहे हैं जो अपने आप को बहुत गड्ढे में डाल लिए थे, कमी कमजोरियों से जो भर गए थे, उनको उठाने के लिए भोला बाबा अपना भोला भंडारी खोल दिए हैं। जिस भंडारी में कोई चाबी नहीं है, कोई ताली नहीं है, खुला भंडारा है। लेकिन वहाँ पहुँचने वालों में कोई भीड़ नहीं है,
कोई भीड़ नहीं। दुनिया में अगर पता चले कोई राजा कोई खजाना लेकर बैठा हुआ है तो कितनी भीड़ लग जाए, हाँ, सब पहुंच जाए अपना पात्र लेकर के बड़ा बड़ा। लेकिन यहाँ कोई भीड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए दैविक गुणों की धारणा आवश्यक है ना। और कहते भी है ना कि गुण सिर्फ दिखाने वाले नहीं होते, अंदर में भी होता है। सिर्फ सुनना सुनाने तक ही गुण नहीं होता कि हम बहुत ज्ञानी हैं। आपने अंदर क्या धारण किया है। जैसे एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के पास उनके दो शिष्य थे। एक थोड़े बुजुर्ग थे और एक नवयुवक था। तो वहाँ पर आश्रम में तो था ही कि औरतों की प्रवेशता निषेध है, मतलब औरत का संग नहीं करना चाहिए, इस तरह से, मतलब ऐसे सीख था कि मतलब बच के चलो। तो ऐसी शिक्षा पा करके दो शिष्य जो थे, एक बार उन लोगों को नदी, गांव से कुछ सामान, गांव से बाहर एक नदी क्रॉस करके जाना पड़ा। तो वो लोग जा रहे थे, दोनों आपस में बात करते हुए जा रहे थे। तो जो बुजुर्ग शिष्य थे वो बहुत पुराने थे, और जो नवयुवक था वो 1 महीने हुआ था, नया ही था। तो वो लोग नदी क्रॉस करने के लिए जा रहे थे। अचानक देखा कि एक युवती बहुत सुंदर, जेवरों से लदी हुई, इस पार जंगल था, वहाँ पे खड़ी है और नदी पार करने की कोशिश कर रही है और नहीं कर पा रही है। नदी में उफान है, डर जा रही है, घबरा जा रही है, नहीं कर पा रही है। तो उनसे पूछा गया कि आप कौन है। तो मैं इस नगर की राजकुमारी हूँ, मैं अपनी सखियों सेनापति लोग के साथ आई थी शिकार खेलने, और मैं रास्ता भटक गई हूँ, और अब मैं इस नदी पार करके उस नगर, अपने नगर तक जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर लगा, मैं पार नहीं कर पा रही हूँ, कृपया आप सब मुझे पार करा दें आप। तो जो बुजुर्ग था ना, तो उसको तो याद था कि इस तरह से नारी से बात नहीं करनी है, मतलब ये जो समझाया गया था। तो वो तो सीधे हट गया कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं कर सकते। लेकिन जो नवयुवक था वो बोला कि हाँ आइए, मैं आपको पार करा देता हूँ। और वो उनको हाथ पकड़ करके अपने कंधे पर बिठा लिया और उफनती हुई नदी से वो उनको पार कर दिया, और किनारे उतरकर युवती को उतारा और चलते बना। और इधर वो बुजुर्ग तो लगातार इसको देख करके एकदम मुंह बना रहा है, मुंह ऐठ रहा है, गुस्सा कर रहा है। जब वो चली गई तो उसको बोला, तुमने क्या किया, गुरु की शिक्षा का तुमने अवहेलना किया, तुम्हें दंड मिला जाएगा। गुरु तो कहते हैं कि वो मतलब दूर से बात करना चाहिए, तुमने तो उनको कंधे पर उठा लिया, बहुत तुमने गलत किया, गुरु जी बहुत तुमको डांटेंगे। पूरा उसको डरा रहा था और ये मुस्कुरा रहा था। जब गए वो लोग गुरु जी के पास, तो पूछा कि कैसा रहा तुम लोग का सफ़र। तो हाँ बहुत अच्छा रहा, नवयुवक ने तो बहुत अच्छे से बोला। उसके मन में तो वही था। तो बोला कि नहीं महात्मा जी, इसने गड़बड़ किया है, ये एक पर स्त्री को कंधे पर बिठा कर लेकर आया, नदी पूरा पार किया इतने दूर तक, बहुत गलत किया इसने। तो नवयुवक ने बोला कि जी महात्मा जी, मैंने एक मतलब परेशान महिला का मैंने साथ दिया, उसको नदी पार करा दिया। तो मैंने तो सिर्फ नदी तक ही उसको उठाया, लेकिन हमारे भैया जी तो उस कन्या को अभी तक उठाए हुए अपने कंधे पर। कहने का भाव था कि ये तो सिर्फ उस समय उठाया, स्थूल रूप से उसको उठा करके पार करा दिया, उसके बाद कन्या अपने जगह चली गई, ये अपनी जगह। लेकिन वो बड़े भैया क्या किए, वो तो श्री को देखते ही जो मन में उसको चढ़ा है नदी पार करते हुए भी, और अभी तक उसको उसी के ख्याल में है। तो महात्मा जी ने बहुत अच्छी रीति समझाया कि बिल्कुल सही बात है, हमारी सोच हमारी ख्याल में है, हम कैसा सोचते हैं। चलो किसी कारण से हमें करना भी पड़ा तो ठीक है, मदद करेंगे, लेकिन उस बात को मन में नहीं रखेंगे, कोई ग्लानि नहीं होगी, क्योंकि हमने सेवा की है। तो ये होता है विचारों का विष, इसे कहते हैं। गीताज का, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तो सबसे दूर से कौन आते हैं, परमात्मा आते हैं, परम धाम से हम बच्चों से मिलने। ओम शांति। बाबा बोल रहे हैं कि दूर देश के मुसाफिर मैं हूँ, लेकिन तुम भी तो मुसाफिर हो, तुम भी तो यहाँ आए हो ना, वहीं से आए हो ना। जो भी मनुष्य आत्मा है वो सब मुसाफिर है। आत्माओं का भी कोई घर है ना, हाँ, तो परम धाम घर है।
कि आत्मा निराकार है, निराकारी दुनिया उनकी घर है। इसको कहा जाता है निराकार आत्माओं का घर, देश व लोक। इसको कहते हैं जीव आत्माओं का देश, जहाँ शरीरधारी लोग रहते हैं। हर एक आत्मा में पाठ बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक बार भर जाता है, फिर कितनी बारी भी रिपीट करते जाओ, वही चलता है। मतलब आत्मा में पूरे जन्मों का रिकॉर्ड भरा होता है। एक जन्म खत्म, फिर दूसरा सीढ़ी, एक गाना खत्म, दूसरा गाना लग गया, दूसरा के बाद तीसरा। इसी तरह से आत्मा अपना पाठ बजाती रहती है। और फिर बाबा कह रहे हैं कि कहाँ कहाँ शास्त्रों में लिख दिया है कि मैं नाम रूप से न्यारा हूँ। परंतु नाम रूप से न्यारा तो कोई चीज़ नहीं होती। मतलब जिसका नाम रूप न हो। आकाश भी पोलार है, नाम तो है ना आकाश। पोलार मतलब खोखला है, लेकिन नाम तो है ना आकाश। क्योंकि बिगड़ नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मनुष्य कहते तो है परमपिता परमात्मा। अब दूर देश में तो सब आत्माएं रहती है। यह है साकार देश, जहाँ सब शरीरधारी रहते हैं। इसमें भी दो का राज्य चलता है, राम राज्य सत्युग त्रेता और रावण राज्य द्वापर कलयुग। आधा आधा कल बटा हुआ है। फिर बाबा समझाते मैं कभी बच्चों को दुख नहीं देता हूँ। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। ये मनुष्यों की भूल है, ईश्वर कभी दुख नहीं देते। सच बात है ना। आज किसी को सुख मिलेगा तो कह देगा अरे मैंने किया मैंने किया, और दुख जहाँ मिला ओ भगवान ने कर दिया। होता है ना। पढ़ाई में अव्वल आया तो मैंने किया, मैंने इतनी मेहनत की, मैं हो जाता। और दुख आता है तो फिर भगवान को सौंप देते हैं। कितनी बड़ी भूल है। इसी से तो मनुष्य और ही गिरते चले आ रहे हैं। फिर आगे बोल रहे बाबा तुम्हारी बुद्धि में है सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। इस समय सब तमो प्रधान है। इनको क़यामत का समय कहा जाता है, जब अज्ञान अंधकार की पराकाष्ठा होती है। तमो मना अंधकार। माया रावण ने काम चिता पर बिठाए सबको कब्र दाखिल कर दिया है। सभी सो गए हैं, तभी बाबा ज्ञान अमृत पिलाए हमें जगाते हैं। अब अमृत, ज्ञान अमृत कहाँ और वो पानी कहाँ। सिख लोगों का बड़ा दिन होता है। बड़े धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, इसलिए उसका नाम रखते हैं अमृतसर, अमृत का तालाब। बहुत सुंदर अमृतसर है ना, अमृत का तालाब मानते ना। गुरु नानक ने भी बाबा की महिमा की है। खुद कहते एक ओंकार सत्य नाम, बस सदैव सच बोलने वाला है। सत्यनारायण की कथा भी है, हिंदू धर्म में भी सत्यनारायण की कथा। तो किसकी किसकी कथा है। सत्यनारायण बनने की कथा, जो कि स्वयं अमरनाथ भगवान सुना रहे। कहानी है ना कि अमरनाथ गुफा में अमरनाथ भोले बाबा ने पार्वती को कथा सुनाई। तो ये अभी का दृष्टांत है। अमरनाथ की गुफा है ये संगम युग, और अमरनाथ बाबा है शिव बाबा, और हम सब पार्वतियाँ। हम सबको बाबा ये ज्ञान मुरली अमर कथा सुना रहे हैं, अमर लोक में ले जाने के लिए। तो सब कुछ जो भी हमने शास्त्रों में सुना है ना, वो सब कुछ अभी प्रैक्टिकल में हो रहा है। फिर तुमने कितनी सत्यनारायण की कथाएं सुनी होगी। फिर सत्यनारायण कोई बनते हैं क्या, और ही गिरते आते हैं। गिरना मतलब कमज़ोर हो जाना, मन बुद्धि से एकदम मतलब व्याकुल होना, दुखी होना, चिंता में पड़ना, छोटी छोटी बातों में फंस जाना, इसी को कहते हैं गिरने की स्थिति। तभी तो कोई कुछ भी बोल देता है, जाओ ना उस सरोवर को, सरोवर बहुत मान्यता वाली है, उसको जाके वहाँ पे अपनी बात रखो, कुछ चढ़ावा चढ़ा दो, पूरा हो जाएगा। तो वहाँ भी लोग चले जाते हैं। कहीं भी कुछ बोले, उस पेड़ को कर लो, वहाँ चले जाएंगे। तो ये क्या है, गिरती कला का ही प्रतीक है कि मन इतना कमज़ोर हो गया, दुख से एकदम आत्मा की शक्ति एकदम छिन्न हो गई है। फिर आगे बोल रहे बाबा अभी तुम जानते हो गीता कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई। बाबा कहते हैं ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, गीता का भगवान शिव है न कि कृष्ण। बाबा ने कह दिया ना, ओपिनियन लेते रहो, राय लो सबकी। सबको तो पता नहीं है, लेकिन सबको समझाओ। जो समझ लेंगे समझना कि इस कुल के हैं। गीता का भगवान शिव है। परमात्मा ने श्री कृष्ण के तन को आधार बनाकर ये ज्ञान सुनाया है ना। और भगवान किसको कहते हैं। श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं, वो तो 16 कला संपूर्ण देवता है। भगवान उनको कहा जाता है जो निराकार है, आत्मा रूप। तभी ना वो सभी धर्म की आत्माओं के पिता होंगे। हाँ, किसी धर्म के वेश में आ जाए, हाँ, तो क्राइस्ट के वेश में आ जाए, श्री कृष्ण के वेशभूषा में आ जाए, तो अपने अपने धर्म के लोग उनको भगवान मानेगी ना, दूसरे धर्म के लोग उनको थोड़ी मानेगी। इसीलिए परमात्मा ने
शरीर धारण ही नहीं किया, कोई वेश ही धारण नहीं किया, वो निराकार रूप में रहे, ताकि आत्मा निराकार है तो उनका बाप परमात्मा भी निराकार है। अच्छी रीति बाबा समझा रहे हैं ना। फिर आगे कह रहे हैं कि अब तुम्हारी माला भी ऐसी है, ऊपर में शिव बाबा फूल, फूल को सब नमन करते हैं ना, माला जब जपने जाते हैं तो फूल जो ज्वाइंट का पोर्शन होता है उसको नमन करते, मतलब बाबा को नमन करते हैं, और उसके बगल में 2 युगल दाना, मतलब ब्रह्मा और सरस्वती। फिर तुम बच्चे हो बारी बारी से शिव के इस कार्य में मददगार, सत्य स्थापना करने के। तो अब सबको माला में आना है ना। माला क्या चीज़ है, क्यों फेरते रहते हो, ये तुमको पता है, क्योंकि इसीलिए फेरते हैं माला, राम नाम जपते, ताकि हम भी इस माला का दाना बने। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, तुम भी तमोप्रधान बेगर थे, अब बेगर टू प्रिंस बनते हो। भारत प्रिंस था, अभी बेगर बना है, मतलब भारत सरताज था, अभी कंगाल बना है। तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्म फिर स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। इस पढ़ाई से ही ऐसा होता है। तुम बच्चे जानते हो यह है कांटों का जंगल। बॉम्बे में है ना, बबुल नाथ का भी मंदिर है। बाबा आकर कांटों को फूल बनाते हैं। बबुल मतलब कांटा, नाथ बने पिता, तो बबुल से हमें बाबा फूल बना रहे। सब एक दो को या कांटे लगाते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते हैं, इसीलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। और सत्युग है गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। वहाँ चलने के लिए बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि क्या तुम इस एक जन्म में विष पीना नहीं छोड़ सकते? मैं तुमको अमृत पिलाकर अमर बनाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। विष बिगड़, सिगरेट शराब बिगड़ रह नहीं सकते। कई आत्माओं को व्यसन की आदत हो जाती है ना, और कई को तो सूक्ष्म दुख लेने का, दुख देने का भी संस्कार बन जाता है। तो ये सब भी एक विष ही है, इन सब से तुम्हें बचना है। मैं हूँ महाकाल, कालों का काल। वह काल तो एक दो को ले जाएगा, लेकिन मैं तो तुम सभी को ले जाऊंगा, इसीलिए मुझे महाकाल कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना और पिलाना है, पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए पिता की याद में रहना है, पूरा पूरा मददगार बन पिता समान दुख हरता बनना है। विष्णु के गले की माला अर्थात सत्युग स्वर्ग के राजाई में आना। तो भगवान की याद में रहेंगे तभी तो पूरा पूरा भगवान का मददगार बन दुख हरता बनेंगे, सबके दुख हरेंगे। चलिए, बाबा ने हमें वरदान दिया, ड्रामा की ढाल को सामने रख, खुशी की खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली भव। ड्रामा की ढाल को सामने रख, खुशी की खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली भव। ड्रामा की ढाल, हम योद्धा है ना, बाबा ने तो बोला सामने माया की फौज है, तुम योद्धा है तो ढाल तो हमें चाहिए। तो ड्रामा की ढाल कैसे यूज करेंगे, बाबा ने विस्तार में बताया। खुशी रूपी भोजन आत्मा को शक्तिशाली बना देता है, कहते भी है खुशी जैसी खुराक नहीं। इसके लिए ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लगाओ। यदि सदा ड्रामा की स्मृति रहे तो कभी भी मुरझा नहीं सकते, खुशी गायब नहीं हो सकती, क्योंकि यह ड्रामा कल्याणकारी है। कई आत्मा बहुत बड़ा सा पेपर देने जाती है तो उसको घबराहट होती है, लगता है कहीं इसमें अकल्याण ना हो जाए। लेकिन जब ड्रामा की ढाल को सामने रखेंगे कि हर किसी में कल्याण है, क्योंकि भगवान का बनाया हुआ ड्रामा है तो कल्याण से ही बना हुआ है, कल्याण का ही सूत इसमें लगा हुआ है, उसी धागे से बना हुआ है। तो खुशी गायब नहीं होगी और वे सदा विजयी रहेंगे। इसलिए कल्याणकारी दृश्य में, मतलब अकल्याणकारी दृश्य में सदैव कल्याण समाया हुआ है, ऐसा समझ वे सदा खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे और आगे आगे बढ़ते जाएंगे। स्लोगन, पर चिंतन और परदर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अनमोल हीरे हैं। पर चिंतन और परदर्शन से दूर रहने वाले, कहते हैं ना, इंसान हमेशा तकलीफ में ही कुछ सीखता है,
खुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है। तो यदि जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो समझना है कि आगे कुछ बड़ा सा गिफ्ट मिलने वाला है, कुछ बड़ा रास्ता खुलने वाला है। और कोई आपकी गलतियां निकाले तो उसमें भी घबराना नहीं, क्योंकि जो आपकी गलतियां निकालते हैं तो इसमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिल व दिमाग व समय सब खर्च कर रहे हैं। तो कितना बड़ा आपका हितैषी हो गया है ना। इसीलिए कोई पर चिंतन करे तो चिंता नहीं करना है, आपको नहीं करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।